हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस इन ज़ीरोफाइट्स की बात की थी। आज हम जानेंगे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स में कार्यिकी तौर पर किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो मेटाबॉलिक जो रेट है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस है किसी भी प्लांट में, हम सबसे पहले उसके उपापचय की अगर हम बात करें तो इसके उपापचय में आप पाएंगे, उपापचय का अर्थ होता है उसकी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस दोनों की हम बात करते हैं, अर्थात कंपाउंड्स का बनना और उनका टूटना। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सकुलेंट्स अगर आप प्लांट को देखें तो वो सकुलेंट, उनमें सकुलेंस कैसे पाई जाती है, जो उनमें एक गूदेदार या मांसल प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार से उनमें हो जाती है अराइज, या उनमें कैसे डेवलप हो जाती है। तो अगर आप देखें कि कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं, लाइक कुछ जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वो पॉलीसैकेराइड्स पेंटोसन्स में चेंज हो जाते हैं कुछ पौधों में जो कि सकुलेंट्स होते हैं। तो कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जो कि सकुलेंट प्लांट्स में पॉलीसैकेराइड्स का जो कन्वर्जन होता है वो पेंटोसन्स में प्रेरित करती हैं या उसको बार बार उसको इंड्यूस करती हैं। और पेंटोसन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी रखते हैं या प्रॉपर्टी रखते हैं। साथ ही जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनमें कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी साइटोप्लाज्म में इस प्रकार के होते हैं जिनके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पानी की एक तरह की रिटेंशन जो कैपेसिटी होती है वो पौधों में डेवलप हो जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सकुलेंस जो होती है वो इट बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड बिकॉज ऑफ सम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। नाउ वी टॉक अबाउट द हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, that physiologically how rate of transpiration increases or decreases in xerophytes. So under similar conditions, if we talk about the mesophytes, even xerophytes, they have more and more rate of transpiration because per unit area of stomata is more in xerophytes than the mesophytes. And the due to the environmental conditions, because a xerophyte is flourishing in the dry habitat and mesophyte in the normal habitat, so it is a basic requirement for a xerophytic plant that just to maintain the temperature of the body it has to transpire more and more than the mesophytes. हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो अगर समोद्भिद पादपों से अगर हम कंपेयर करें ज़ीरोफाइट्स की तो वो बहुत होती है ज़ीरोफाइट्स में, क्योंकि उनको अपना तापमान जो है वो बॉडी का, प्लांट बॉडी का बनाए रखने के लिए पानी अधिक से अधिक निकालना पड़ता है, क्योंकि बाहर के वातावरण में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है। तो ये बात हुई हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की, कि जो फिजियोलॉजी होती है ज़ीरोफाइट्स की उनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है कि उनमें वाष्पोत्सर्जन की जो रेट होती है वो अधिक होती है। जो ड्राउट रेजिस्टेंस है, अर्थात सूखे के प्रति जो प्रतिरोधकता है, वो कैसे उनमें आ जाती है जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, इट बिकॉज ऑफ सम पॉलीसैकेराइड, पेंटोसन्स एंड नंबर ऑफ एसिड्स। इनकी वजह से वो सूखे को एक प्रकार से रोक सकते हैं या सूखे की परिस्थिति में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जो आपको हमने मेटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ में बताया था कि कुछ इस तरह के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि ऐसे कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं जो कि पानी को अपने अंदर रिटेन करके रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि स्टोमेटा जो है, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है, स्टोमेटा से। जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटल रेगुलेशन है ज़ीरोफाइट्स में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। जो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं स्टोमेटल रेगुलेशन। कि जो सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं उनमें रात के समय स्टोमेटा का खुलना पाया जाता है। वो क्यों होता है? जो सकुलेंट्स या जो मांसल पौधे होते हैं उनमें रात के समय स्टोमेटा खुलते हैं, क्योंकि दिन में अगर स्टोमेटा खुलेंगे तो पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो उनके मेटाबॉलिक इस तरह के चेंजेस उनमें मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो रात के समय स्टोमेटा को खोलते हैं, जबकि वातावरण या जो कि क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं, वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस, उनमें टेम्परेचर जो है वो काफ़ी रात के समय कम हो जाता है। दिन में सनलाइट के कारण जो ज़ीरोफिटिक कंडीशंस होती हैं वो ज़्यादा तेज़ होती हैं, या कह लीजिए सनलाइट जो होता है उससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और अगर स्टोमेटा दिन में खुले तो बहुत ज़्यादा पानी उनसे निकल जाएगा, ट्रांसपायर हो जाएगा।
तो इसको अवॉइड करने के लिए ट्रांसपीरेशन को दिन में, जो जीरोफिटिक सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं। अब इसके पीछे क्या फिजियोलॉजी है, तो अगर हम डार्क की बात करें, अंधेरे में, तो अंधेरे में जो गार्ड सेल्स होती हैं उनमें एसिड का प्रोडक्शन होता है, और एसिड के बनने की वजह से जो गार्ड सेल्स होती हैं उनका जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो उनकी परासरणीय सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है, और उसके बढ़ने के कारण जो कोशिका होती है गार्ड सेल्स की, उसको पानी की आवश्यकता होती है, और वो आसपास की कोशिकाओं से पानी को अपने अंदर आने देती है, उसको अलाउ कर देती है। जब पानी उसके अंदर आता है तो कोशिका जो गार्ड सेल्स की होती है वो स्फीत हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है, और उसके फूलने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये एक बहुत, आपने सेकेंड ईयर में उसमें जो फिजियोलॉजी है सेकेंड ईयर में आपने उसमें ज़रूर पढ़ा होगा। ये स्टोमेटल जो ओपनिंग होती है रात के समय सक्यूलेंट्स में, वो किसके कारण होती है? ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन के कारण, कि जो गार्ड सेल्स हैं उनमें एसिड बन जाता है, जिससे ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, उससे सेल में पानी अंदर ज़्यादा आ जाता है, और उससे टर्जिड जो सेल होती हैं गार्ड सेल्स वो करती हैं स्टोमेटा को ओपन करने के लिए तैयार। अगर लाइट में देखा जाए, सनलाइट में सक्यूलेंट प्लांट्स जो होते हैं, जो रात के समय उनकी कोशिकाओं में एसिड बनता है, वो एसिड दिन के समय डिसोसिएट हो जाता है, यानी अपने घटकों में टूट जाता है, वो घुल जाता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पौधा प्रकाश संश्लेषण में काम में लेता है, क्योंकि उस वक्त सनलाइट उसके पास मौजूद होती है, और प्रकाश संश्लेषण में इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं गार्ड सेल्स, उनमें ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। कम हो जाने से उनका पानी बाहर निकल जाता है, और पानी बाहर निकलने से वो कोशिकाएं श्लथ हो जाती हैं या फ्लसीड हो जाती हैं, और उनके फ्लसीड होने के कारण पोर्स जो होते हैं वो उसके स्टोमेटा दिन के समय क्लोज हो जाते हैं। ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के कारण एसिड का बनना, उसका डिसोसिएट होना, कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन, इसके कारण जो उसका रेगुलेशन है स्टोमेटा का, वो इस प्रकार का हो जाता है प्लांट में, सक्यूलेंट्स में, कि वो रात को स्टोमेटा ओपन होते हैं और दिन के समय क्लोज हो जाते हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है प्लांट्स का। सिंपल इन जीरोफाइट्स की अगर हम बात करें तो उनमें केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं सेल सेप में, वो एक्टिवली कन्वर्ट होते रहते हैं इस प्रकार के कंपाउंड्स में, जो कि पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनहाइड्रस फॉर्म्स में, जैसे सेल्यूलोज और सुबेरिन वगैरह। मीन टू से दैट इन जीरोफाइट्स जो केमिकल कंपाउंड्स ऑफ सेल सेप आर एक्टिवली कन्वर्टेड इनटू वॉल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। वॉल फॉर्मिंग कंपाउंड्स मतलब जो सेल्स होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं उनको मोटा करते हैं। ये किस कारण से मोटा करते हैं? जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो एनहाइड्रस फॉर्म्स में आ जाते हैं, सेल्यूलोज और सुबेरिन, जो कि पानी को बाहर कोशिका से जाने में रोकते हैं, या उसको रोकने में, कोशिका के अंदर रोकने में मदद करते हैं ये कंपाउंड्स, जिसके कारण जो जीरोफाइट्स की सेल्स होती हैं उनके ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ सेल्स के मोटी भित्ति पाई जाती है। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि जीरोफाइट्स में बहुत एक्टिव होते हैं, लाइक कैटालेज, पेरोक्सीडेज। जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को बहुत एक्टिवली हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। ये कुछ मेजर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस आपको हमने बताए। कुछ बुक्स में इनको अलग तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन किसके कारण होता है? प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल के कारण, क्योंकि जीरोफाइट्स में क्यूटिकल मोटी होती है। वैक्सी उनकी शाइनी सरफेस होती है, जो प्रकाश होता है वो शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, वापस चला जाता है। वैक्स अगर मौजूद होता है तो वो पानी को कोशिका में अंदर रखता है, बाहर नहीं जाने देता। जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो काफ़ी पास होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो संकन होते हैं। ये सारे जो एक तरह का पाया जाना है इन सब फीचर्स का, वो ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करता है, अर्थात कम करता है उसको। जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी बात हम कर चुके हैं, किस प्रकार से टर्जिडिटी को इंक्रीज़ करता है, और जो गार्ड सेल्स होती हैं वो खुल जाती हैं, बंद हो जाती हैं। साथ ही सेल वॉल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से जो विल्टिंग होती है वो सेल्स की रुक जाती है, या मुरझाना उनका रुक जाता है। यहाँ ये दो तरह से आपको हमने बात बताई है, एक स्टोमेटल रेगुलेशन, एक जनरल जो सेल्स होती हैं उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण वो पानी को अपने अंदर रखती हैं,
और वो काफ़ी ज़्यादा टर्जिड रहती हैं सेल्स, और टर्जिड होने के कारण वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालती रहती हैं। जब भी किसी सिस्टम में ज़्यादा लिक्विड होगा तो वो वॉल्स को पुश करेगा, धकेलेगा वो बाहर की तरफ। तो ये भी एक ऐसी क्वालिटी है जिससे कि जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनमें पानी बना रहता है और उनमें विल्टिंग आसानी से नहीं होती। ड्राउट रेजिस्टेंस ये आपको हम बता ही चुके हैं कि किस प्रकार से वो प्रतिरोध करते हैं जो उनमें एनाटॉमिकल चेंजेस पाए जाते हैं, किस तरह के फिज़िकल चेंजेस के कारण उनमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, उनके कारण वो अपने आप को सूखे से बचाए रखते हैं। मेटाबॉलिज्म, आपको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में बता चुके हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है उसकी विस्कोसिटी या जो श्यानता होती है उसके कारण वो, अगर आप इसमें देखें तो वो कम होती है ज़ीरोफाइट्स में, और परमिएबिलिटी अधिक होती है, अर्थात पानी अंदर ज़्यादा जा सकता है लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि इस प्रकार की जो एक टेंडेंसी है विस्कोसिटी कम होने की वजह से जो पानी होता है वो ज़्यादा बाउंड फॉर्म में वहाँ रह सकता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे पौधों में ज़ीरोफिटिक्स में हमेशा जैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई हैबिटेट आती हैं उससे पहले ही उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स बन जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, जिनकी वॉल जो होती है वो काफ़ी थिक होती है फ्रूट्स की, जिससे कि वो ओवर समर कर सकें या वो बहुत बेहद गर्म जो सीज़न है उनका या मौसम जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ड्राई, उनको पार कर सकें। सो अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार से इन्हीं चीज़ों को अलग अलग हेडिंग्स में दिखा रखा है, बट बेसिक चीज़ जो है वो आपको हमने बता दी कि फिजियोलॉजिकल जो अडाप्टेशंस हैं उसके ट्रांसपिरेशन में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ में, या हाई ऑस्मोटिक जो प्रेशर है सेल का वो किस प्रकार से उसकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस इन ज़ीरोफाइट्स। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द अ फैक्टर दैट इज़ अ लाइट। प्रकाश किस प्रकार से जो एक पौधे की आधारभूत आवश्यकता है वो किस प्रकार से पौधों को अफेक्ट करता है या किस प्रकार से वो पौधों के काम आता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में